नमस्कार साथियों, मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते टू लाइफ पर। साथियों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारी हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा का अनमोल खजाना है और जो आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की और उन 9 शक्तिशाली वास्तु प्रतीकों की जो हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सफलता लेकर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन वास्तु प्रतीकों के बारे में बताऊं, आइए पहले समझते हैं कि आखिर यह वास्तुशास्त्र है क्या। बहुत सरल शब्दों में समझें तो वास्तुशास्त्र हमारे रहने और काम करने की जगहों को इस प्रकार से व्यवस्थित करने का विज्ञान है कि प्रकृति की 5 मूल शक्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे पक्ष में काम करें। वास्तुशास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का वह ज्ञान है जिसमें वास्तुकला, भूगोल, खगोल विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का अद्भुत मेल है। सही दिशा, सही स्थान और सही व्यवस्था से हम अपने आसपास की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और यही वास्तु का मूल उद्देश्य है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया योग और आयुर्वेद जैसी हमारी प्राचीन विद्याओं की ओर लौट रही है, वास्तुशास्त्र की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही दिशा में रखे गए पवित्र वास्तु प्रतीक न सिर्फ हमारे घरों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, बल्कि हमारे मन, विचार और कार्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत तत एव इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। इसलिए आज मैं आपको वे वास्तु प्रतीक बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सदियों से अपने जीवन में अपनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 9 शक्तिशाली वास्तु प्रतीकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्वस्तिक की। दोस्तों, स्वस्तिक शब्द संस्कृत के सु यानी अच्छा और अस्त यानी होना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छा होना, कल्याण होना। यह केवल एक धार्मिक चिन्ह नहीं है साथियों, बल्कि हजारों वर्षों से यह मंगल, समृद्धि और शुभता का प्रतीक रहा है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल या केसरिया रंग से स्वस्तिक बनाएं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देता है और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करता है। व्यापारिक स्थलों पर, दुकानों में, तिजोरी पर और पूजा घर में स्वस्तिक का विशेष महत्व है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यानी जो मंगल के निवास हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं, स्वस्तिक भी उसी मंगलकारी भाव को हमारे घरों में लाता है। घर में स्वस्तिक चिन्ह हमारे बनाते समय ध्यान रखें कि वह हमेशा साफ जगह पर हो और नियमित रूप से इसे ताजा किया जाए। साथियों, अब दूसरा सबसे पवित्र प्रतीक चिन्ह है, वास्तु प्रतीक है ओम या ओम। साथियों, ओम केवल एक शब्द या चिन्ह नहीं है, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना गया है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि ओम ही परम ब्रह्म का प्रतीक है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है जो मन को शांत और एकाग्र करती है। वास्तु के अनुसार अगर आप अपने पूजा घर में, ध्यान कक्ष में या फिर बैठक के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में ओम का प्रतीक रखें तो वातावरण शुद्ध होता है, मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ओम का चिन्ह लकड़ी, धातु, संगमरमर या क्रिस्टल किसी भी रूप में हो सकता है। जैसा कि हम रोज शांति पाठ में कहते हैं, ओम शांति शांति शांति। तो यह ओम केवल उच्चारण नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और सकारात्मक को लाने का एक सशक्त माध्यम है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है श्री या श्री। यह देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को धन, समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। जब हम श्री प्रतीक को अपने घर या व्यवसाय स्थल पर रखते हैं तो हम वास्तव में लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे होते हैं। वास्तु विज्ञान में इस प्रतीक को धन, संपत्ति, व्यापारिक वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाने वाला माना जाता है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि इसे तिजोरी के पास, कैश काउंटर के पास, लेखा विभाग में या फिर उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। श्री सूक्त में कहा गया है, हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। अर्थात हे अग्निदेव, स्वर्ण और रजत की माला धारण करने वाली दैदीप्यमान लक्ष्मी को मेरे पास लाइए, और यही भावना इस श्री वास्तु प्रतीक के पीछे छिपी होती है। साथियों, अब चौथा प्रतीक है कछुआ, जिसे कूर्म भी कहते हैं। साथियों, कछुआ हमारी संस्कृति में बहुत खास स्थान रखता है। आप सभी ने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, जिसमें भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। कछुआ स्थिरता, धैर्य, दीर्घायु और सुरक्षा का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार अगर आप धातु का बना कछुआ उत्तर दिशा में रखें तो यह कैरियर में स्थिरता और वृद्धि लाता है। वही क्रिस्टल या पत्थर का कछुआ दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने से रिश्तों में मजबूती आती है। यह वास्तु प्रतीक हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता के लिए हमेशा तेज दौड़ना जरूरी नहीं है। कई बार धीरे धीरे लेकिन स्थिरता के साथ चलना ज्यादा असरदार होता है। जैसे कहावत है, धीमी और स्थिर चाल ही जीतती है। अब है पांचवा प्रतीक, वो प्रतीक है कमल का फूल। दोस्तों, कमल का फूल एक सुंदर फूल भर नहीं है, यह हमारी संस्कृति में पवित्रता, आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन का प्रतीक है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ का एक कण भी नहीं लगता। यह हमें संदेश देता है कि कैसे हम दुनिया में रहते हुए भी अपनी पवित्रता और मूल्यों को बनाए रख सकते हैं। वास्तु में कमल के चित्र, मूर्ति या सजावटी वस्तुओं को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखने से सकारात्मक सोच, रचनात्मकता, बुद्धि का विकास और आंतरिक शांति मिलती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्माण्य आधाय कर्माणि संगे त्वक्त्या करोति लिप्यते नसा पापेन पद्मपत्रम इव अभ्यसा। अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह पाप से ऐसे अलिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। इसीलिए घर में कमल की पेंटिंग या कलाकृति रखना बहुत शुभ माना जाता है। अब छठा प्रतीक है कलश या घड़ा। साथियों, हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा, यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश, सब में पहले कलश की स्थापना की जाती है। नारियल और आम के पत्तों से सजा हुआ, जल से भरा हुआ कलश समृद्धि, पूर्णता, उर्वरता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह दर्शाता है। मुख्य द्वार के पास या पूजा घर में कलश रखने से घर में दैवीय आशीर्वाद और सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। प्राचीन मान्यता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। अर्थात कलश के मुख पर विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा और मध्य में माताएं विराजमान होती हैं। इसलिए कलश को पूर्ण देवता का रूप माना जाता है। आप चांदी, पीतल या तांबे का कलश घर में रख सकते हैं। साथियों, अब आते हैं सातवें वास्तु प्रतीक की ओर, और वो सातवां वास्तु प्रतीक है मछली। दोस्तों, भारतीय और एशियाई परंपराओं में मछली को बहुत शुभ माना गया है। हमारे यहाँ भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जिसमें उन्होंने महाप्रलय से ज्ञान और जीवन की रक्षा की थी। मछली नए अवसरों, प्रगति, बहती ऊर्जा और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा कैरियर और अवसरों की दिशा मानी जाती है। इसलिए वहाँ मछलियों की पेंटिंग या सजावटी वस्तु रखना शुभ माना जाता है। बहुत से लोग घर या ऑफिस में एक्वेरियम भी रखते हैं। चलते हुए पानी में तैरती मछलियां निरंतर ऊर्जा, प्रवाह और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन साथियों, ध्यान रखिए, अगर आप जीवित मछलियां पाल रहे हैं तो उनकी उचित देखभाल भी बेहद जरूरी है। गंदा पानी, बीमार या मृत मछलियां नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, इसलिए जिम्मेदारी से ही इस काम को अपनाएं। अब है आठवां और अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक श्री यंत्र। दोस्तों, यह एक पवित्र ज्यामितीय आकृति है जिसमें 9 परस्पर जुड़े हुए त्रिकोण होते हैं।
यह देवी लक्ष्मी की आराधना का सबसे प्रभावशाली यंत्र माना जाता है। श्री यंत्र इसे केवल एक चित्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वास्तु विशेषज्ञों का कहना है कि अगर श्री यंत्र को पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में स्वच्छ और पवित्र स्थान पर श्रद्धा के साथ स्थापित किया जाए और नियमित रूप से इसकी पूजा की जाए तो यह धन संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, मानसिक एकाग्रता और लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। बहुत से व्यवसायी अपने ऑफिस में श्री यंत्र रखते हैं, लेकिन याद रखिए यंत्र की शक्ति तभी सार्थक है जब उसके साथ आपका ईमानदार प्रयास, नैतिक आचरण और कड़ी मेहनत भी जुड़ी हो। और अंतिम और नौवां वास्तु प्रतीक है 3 पैरों वाला मेढक या मनी फ्रॉग। यह मूल रूप से फेंग शुई की चीनी परंपरा से आया है। यह भारत की परंपरा से नहीं, भारत के वास्तु से नहीं बल्कि चीनी वास्तु परंपरा से आया है। लेकिन आज भारत में भी इसे आधुनिक वास्तु उपचार के रूप में अपनाया जा रहा है। यह अचानक धन लाभ, अप्रत्याशित अवसर और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे सामान्यतः घर के मुख्य द्वार के पास, लेकिन अंदर की तरफ इस प्रकार रखा जाता है कि इसका मुंह घर के भीतर की ओर हो, मानो वह धन और शुभता को घर के अंदर ला रहा हो। इसे किसी ऊंचे, साफ, सम्मानजनक स्थान पर रखना चाहिए और इसे केवल शो पीस के रूप में नहीं बल्कि संकल्प और विश्वास के साथ प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। तो साथियों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वास्तु के सभी विशेषज्ञ बार बार यही कहते हैं कि इन प्रतीकों की असली शक्ति केवल उन्हें रख देने भर में नहीं आती। इनकी असली शक्ति तब आती है जब आप इन्हें सही मनसा, श्रद्धा, विश्वास और पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ रखते हैं। साथ ही आपके घर का स्वच्छ होना, व्यवस्थित होना, अव्यवस्था और कबाड़ से मुक्त होना भी उतना ही जरूरी है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है, चाहे आप कितने भी वास्तु प्रतीक क्यों ना रख लें। ऋग्वेद में एक सुंदर प्रार्थना है, आ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत, अर्थात हमारे पास सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार आए। यही भाव वास्तुशास्त्र का मूल है। हर दिशा से, हर तत्व से सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करना और उसे अपने जीवन में संतुलित रूप से स्वीकार करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वह यह है कि केवल प्रतीकों से के भरोसे बैठना, बिना कुछ किए चमत्कार की उम्मीद करना, यह सही नहीं है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त अकर्मणि, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म ही प्रधान है। ये वास्तु प्रतीक हमें प्रेरणा देते हैं, सकारात्मकता देते हैं, हमारे संकल्प को मजबूत करते हैं, लेकिन असली बदलाव तो हमारे कर्म से, हमारी मेहनत से, हमारी ईमानदारी से ही आता है। वास्तुशास्त्र एक सहायक विज्ञान है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वास्तुशास्त्र क्या है और हमारे घरों में कौन से 9 शक्तिशाली प्रतीक सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और सफलता लेकर आ सकते हैं। स्वस्तिक, ओम, श्री, कछुआ, कमल, कलश, मछली, श्री यंत्र और मनी फ्रॉग, ये सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे ऊपर है हमारा कर्म, हमारा इरादा और हमारी सच्ची मेहनत। हमारी प्राचीन परंपराएं केवल रूढ़वादिता नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के अनुभव, निरीक्षण और ज्ञान का परिणाम है। आज जब पूरा विश्व भौतिकता की अंधी दौड़ में तनाव, अशांति और असंतोष से जूझ रहा है, तब हमारे वास्तुशास्त्र, योग, ध्यान जैसे विज्ञान हमें संतुलन, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए साथियों, इन प्रतीकों को अपनाइए, लेकिन अंधविश्वास में नहीं बल्कि समझदारी और श्रद्धा के साथ अपने घर को स्वच्छ रखिए, व्यवस्थित रखिए, सकारात्मक रखिए, प्रतीकों का सम्मान करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान अपने कर्म को दीजिए। तभी जाकर आपको सच्ची सफलता, सच्ची समृद्धि और सच्ची शांति मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे नमस्ते टू लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं विद्याधर गर्ग शुक्ल आपसे विदा लेता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं।